जो इस मन की विपुता सोचे, 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 मार्ग मुक्त की क्रिया लोचे, 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 अनक मनोरथ पल पल धारी, 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 अगन भोग में होवे अंगारी, 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 छिन में रोवे छिन में हर खाए, 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 भोगे भोग धीर नहीं पाए, 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 जन्म अनेक ऐसे भरमाई, जन्म अनेक ऐसे भरमाई, जन्म अनेक ऐसे भरमाई, जन्म अनेक ऐसे भरमाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्लभ चोला मानुष पाई, दुर्मत रोग का करो पाए, 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 दुर्लभ देह में लियो सार कमाए, दुर्लभ देह में लियो सार कमाए, दुर्लभ देह में लियो सार
जो इस मन की विपता सोचे, मार्ग मुकत की क्रिया लोचे। जो इस मन की विपत्ति के बारे में विचार करता है या सोचता है, वो इस विपत्ति से कैसे मुक्ति प्राप्त हो, कैसे छुटकारा प्राप्त हो, उसके लिए क्या किया जाए, उसके बारे में उसके अंदर चिंतन शुरू होता है। लेकिन मन की जो सोच है, इसमें हम रात दिन फंसे रहते हैं, इसको विपत्ति करके कोई इसको देखता नहीं। जीने का एक तरीका है, बचपन से हमने सीख रखा है और लोगों को भी हम इसी तरह से जीता हुआ देखते हैं। इसीलिए ये कोई विपत्ति है, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। वो विपत्ति किसको सोचते हैं? कोई आपके अंदर मन के अंदर इच्छा जागृत हुई और उसके कारण आपको परेशानी हो रही है, तो वो इच्छा पूरी कैसे हो, इसके लिए सोचते हैं। लेकिन मन के अंदर इच्छा का उठना ही विपत्ति है, ये कोई नहीं सोचता। संसार में इसके बारे में कोई सोच नहीं। तो इसीलिए जो सत्पुरुषों की वाणी है या ईश्वर का जो मार्गदर्शन है, उसको यदि हमने गहराई से नहीं समझा तो सारी जिंदगी एक वहम में जीते रहते हैं। विपत्ति हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसका हल निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपत्ति हम खुद ही क्रिएट भी करते हैं, पैदा भी करते हैं। तो खुद ही विपत्ति पैदा कर रहे हो, खुद ही इसका सलूशन तलाश कर रहे हो, तो ये प्रोसेस तो जिंदगी में कभी रुकेगा ही नहीं। तो ये वाणी आपको यही समझाना चाह रही है और इसका रास्ता क्या है वो आपको बता रही है। तो कह रहे हैं, जो इस मन की विपता सोचे, मार्ग मुकत की क्रिया लोचे। जो इस मन की विपत्ति को पहले समझता है, उसके बारे में विचार करता है, वही फिर ये सोचता है कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे प्राप्त हो। तो विपत्ति क्या है? अनंग मनोरथ पल पल धारी, अगन भोग में होवे अंगारी। देखिए, वाणी में जो जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा है, वो साधारण रूप में यदि हमें उनको समझ लिया, जैसे संसारी बातें हम सोचते रहते हैं, तब उसकी गहराई का एहसास हमको नहीं होता। हर वर्ड क्या आपको समझाना चाह रहा है, उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। कहते हैं, अनंग मनोरथ पल पल धारी, अर्थात निरंतर इस मन के अंदर मनोरथ अर्थात इच्छाएं उठती रहती हैं और उन इच्छाओं के कारण कहते हैं अगन भोग में होवे अंगारी। उन इच्छाओं के भोग में, या यूं कहिए उन इच्छाओं की पूर्ति में ये रात दिन बेचैन रहता है। ये जीव रात दिन बेचैन रहता है। इसी को कह रहे हैं होवे अंगारी। जैसे अग्नि का कोई अंगारा आपके पैर के नीचे आ जाए तो कितनी जलन महसूस होती है, कितनी बेचैनी महसूस होती है। उसी प्रकार इच्छा जब मन को पकड़ लेती है तो जीव कितना बेचैन होता है, ये हम अपने अनुभव से सभी जानते हैं। अब यदि इसकी हालत बता रहे हैं, छिन में रोवे छिन में हर खाए, भोगे भोग धीर नहीं पाए। आपके पास बुद्धि है, बुद्धि कुछ विकसित हो गई है, तो इसको आप इस तरह से नहीं देखो, लेकिन एग्जाम्पल करके देखो तो ये बात बड़ी साधारण तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। छिन में रोवे छिन में हर खाए। छिन में रोता है और क्षण मात्र फिर प्रसन्न हो जाता है। भोगे भोग धीर नहीं पाए, और दिन भर कितना भी भोग क्यों ना भोग ले वो, फिर भी उसके अंदर धैर्य नहीं आता। तो ये किसकी हालत होती है? जिसके अंदर बालक बुद्धि है, उसकी यही हालत होती है। क्योंकि घर में हम सबका अनुभव है कि छोटे बालक की क्या स्थिति है, बिल्कुल यही स्थिति होती है। हर क्षण रोता है, फिर आप कुछ दे दीजिए प्रसन्न हो जाता है, और कितना ही दिन भर वो आप उसको प्रसन्न करने के लिए भोग देते हैं उसके लिए, लेकिन भोगे भोग धीर नहीं पाए। उस बच्चे में धैर्य आप देखते ही नहीं हो। आप कहते हो इसके पास बुद्धि नहीं है, बुद्धि इसकी विकसित होगी तो धैर्य भी आ जाए।
लेकिन सत्य ये है, ये वाणी बच्चे के लिए नहीं है, ये वाणी हमारे वास्ते जो विकसित अपने आप को समझते हैं। हमारी भी एग्जैक्टली यही हालत है, लेकिन हम उसका ठीक ठीक एनालिसिस नहीं करते, इसीलिए अपने ऊपर एडजेक्टिव लगाते हैं, मैं तो बड़ा बुद्धिमान हूँ, लेकिन बेचैनी मेरे मन में भी सदैव बनी रहती है। कहते हैं कि आगे क्या होता है कि जन्म अनेक ऐसे भरपूर, इसी रास्ते पर चलकर यही दुर्दशा लेकर हमारे अनेक जन्म हो जाते हैं। फिर क्या होता है, दुर्लभ चोला मानुष। तो कई जन्मों के बाद फिर प्रभु कृपा से हमको ये मानव चोला मिलता है, क्योंकि हम तो ये मानव चोला अपने लिए तैयार कर नहीं सकते, प्रभु ही हमको देता है। तो ये बड़े भाग होते हैं जब कई जन्म ठोकरे खाते रहते हैं इसी प्रकार इंद्रिय भोगों में और बेचैन होकर जीते रहते हैं, जैसे सारे पशु पक्षियों का जीवन होता है। आपको लगता है कि इनको कोई चैन का रास्ता मिलेगा कभी? मनुष्य के लिए कि हाँ ये चाहे तो इसको चैन का रास्ता मिल सकता है। तो इसीलिए इस सारी योनियों में दुर्लभ चोला है मानव जन्म का, ये हमको इस भ्रम से निकलने के लिए होता है। तो कहते हैं कि दुर्मत रोग का करो उपाय, दुर्लभ देह में लियो सार कम। ये दुर्लभ मानव देह, जितनी भी सृष्टि में योनियां हैं उसमें सब सर्वश्रेष्ठ मानुष योनि है। कहते इसीलिए ये दुर्लभ चोला है। कितने जन्मों से इस भ्रमित हो रहे हो इस मन की इच्छा की पूर्ति के चक्कर में और बेचैनी के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हो, तो अब जाके ये दुर्लभ चोला मानुष का मिला है। तो इसमें करना क्या है कि दुर्मत रोग का करो उपाय, दुर्लभ देह में लियो सार। दुर्लभ देह में वो दुर्लभ कर्म करने के लिए आए हो, जिसको हम ईश्वर मुक्ति कहते हैं, जिसको मन की शांति कहते हैं, जिसको हम मुक्ति कहते हैं, या सारी मुसीबत से या सारे दुखों से मुक्ति कहते हैं। तो अब बताइए इसका रास्ता फिर कहाँ से हो गया? क्या रास्ता है? संसार में तो हम रास्ता जानते हैं, इसलिए क्या पता। बचपन से लेकर आप अपने बच्चे के बारे में जो कल्पनाएं करते हो, जैसा उसका करियर तैयार करते हो, आपको पता है। आपके बारे में आपके माता पिता ने भी ऐसे ही सोचा, लेकिन मुसीबत सबकी वैसी की वैसी ही बनी। तो अब वो वाणी आपको आगे गाइड कर रही है। वो कह रही है आस निराशे आत्म बोधे, मन अपने को यह विध शोधे। कहते हैं आशा से जो निराश हो जाता है, आशा से जो निराश हो जाता है उसको आत्मा का बोध होता है, अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार होता है। अब देखिए संसार से बिल्कुल उलट मार्ग है। संसार में पेरेंट्स ही हमको सिखाते हैं कि बड़ी से बड़ी आशा करो, बड़ी से बड़ी इच्छा करो, फिर उसकी पूर्ति के लिए बड़ी लगन से पुरुषार्थ करो, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। यही तो हम सीखते हैं। बड़ा सपना ही नहीं देखोगे तो करोगे क्या? लेकिन वाणी दूसरी बात बता रही है, प्रभु दूसरी बात बता रहे हैं। वो कहते हैं आस निराश है आत्मबोध है। जो आशा से निराश हो जाता है, अर्थात जिसके बुद्धि में विवेक आ गया, शास्त्र पढ़कर, सत्संग श्रवण कर कर या मनन चिंतन करके, तो वो इस बात को सीख लेता है कि मन के अंदर जब आशा का उठना बंद हो जाता है, किस रूप में? उठना बंद नहीं होता, किस रूप में? निराशा कर लो, अर्थात कितनी भी इच्छा पूरी कर लो, मेरे अंदर से निराशा खत्म नहीं हो सकती। जिसका अनुभव या जिसकी बुद्धि का निर्णय ये हो जाता है, उसके लिए वाणी कह रही है कि आस निराशे आत्मबोध। तो ऐसा व्यक्ति जो इच्छाओं के बंधन को जिसने सीख लिया, जान लिया, ये तो ऐसी आग है जो कभी बुझेगी ही नहीं, और जितनी जलावे होती गहरी होती चली जाएगी, तीव्र होती चली जाएगी, जलन बढ़ती चली जाएगी। जिसका ये निर्णय बुद्धि का हो गया, तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं फिर वो कि आत्मा की ओर अग्रसर होते हैं, ईश्वर की अग्रसर होते हैं, उसके बोध के लिए, उसके जानने के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए वो पुरुषार्थ करते हैं। तब कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को वो सफलता एक दिन मिल जाती है। कहते हैं मन अपने को यह विध शोधे। मैं तो मन को बिगाड़ रहा हूं,
लेकिन वो इसका शोधन करता है, इसका शुद्धिकरण करता है। तो मन का शुद्धिकरण क्या है कि मन के अंदर जितनी कम से कम वासनाएं होंगी, जितनी कम से कम जरूरतें आप अपनी कर सकोगे, उनसे अपना काम चला सकोगे दैनिक जीवन का, कहते हैं उतना ही आप आत्मा की ओर, ईश्वर की ओर अग्रसर आसानी से हो जाओ। तो इसीलिए महाराज सादगी की बात करते थे ना। सादगी का मतलब क्या है? यही सादगी है कि जो आशा है, जो इच्छाएं हैं संसारी सुखों की, संसारी भोगों की, उन आशाओं को मैं उसके विज्ञान को समझूं और इसको अग्नि करके देखो कि जितनी बढ़ा लूंगा मैं मेरे जीवन में उतनी बेचैनी बढ़ जाएगी। तब जाकर आपकी बुद्धि ये निर्णय करती है कि मैंने मनुष्य जन्म जब लिया है तो मैंने वासनाओं को, इच्छाओं को सिंप्लीफाई करना, उसका सरलीकरण करना। अर्थात जो जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता, खाने के बिना आपका जीवन चलेगा, खाना जरूरी है, तो जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, जितना जरूरत है उतना सोचो, ना कि स्वाद पूरे करने के लिए प्रोग्राम बनाता रहूं, तरह तरह के पदार्थ खाता रहूं और आदतें बिगाड़ता हूं। जो इतना प्रिय शरीर है उसका स्वास्थ्य ही बिगाड़ देता हूं खा करके। इसलिए याद रखिए, अध्यात्म का मतलब है कि मन के अंदर वासना को धीरे धीरे निरंतर कम करते जाए, और यहां तक कि केवल मेरा शरीर खड़ा रहे ईश्वर भक्ति के लिए, उसकी आवश्यकताएं इतनी कम कर लेना कि उसके अलावा मुझे चीजों की याद ही ना हो। तो अगला कह रहे हैं कि अमृत नाम ये सार निधाना, जाके सिमरन से गए दुख ना। ये क्यों करना चाहते हैं वो? क्यों आपसे कह रहे हैं कि इच्छाओं को कम करो? वो कहते हैं अमृत नाम ये सार निधाना, कि जीवन का जो सबसे बड़ा खजाना है, जीवन का जो लक्ष्य है, जहां संतोष की प्राप्ति होनी है, जहां परम आनंद की प्राप्ति होनी है, जो दुख में कभी बदलता ही नहीं, वो क्या है? वो अमृत नाम। तो वो अमृत नाम का ही नाम है शब्द ब्रह्म, उसी का नाम ही परमेश्वर, और कोई अमृत नाम नहीं होगा, वो अमृत नाम है। तो कहते हैं जाके सिमरन से गए दुख ना। उस अमृत नाम का, उस परमेश्वर का, उस ब्रह्म का, उस आत्मा का मैं सिमरन करना चाहता हूं, उसको याद रखना चाहता हूं। संसार के भोग को मैं भूलना चाहता हूं, क्योंकि मेरे लिए मुसीबत है। पूरा मनुष्य जन्म जो इतना कीमती है, इतने जन्मों के बाद मिला है, वो बर्बाद कर देगा यदि मैंने संसार की नकल करके वासना का डेवलपमेंट किया, फिर पैसे की कमाई बढ़ाई, फिर उसकी पूर्ति के लिए समय खर्च किया, फंस गया। तो ये रास्ता उन लोगों के लिए है जो विचारशील प्राणी नहीं, जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है या संसार की मुसीबतों से छुटकारा चाहता है, उसको फिर ये वाणी गाइड करती है। ये वाणी उसी को गाइड करती है। कहते कि जाके सिमरन से गए दुख न। उस प्रभु के सिमरन से ये विभिन्न प्रकार के दुख जो संसार में भोगते हो, ये धीरे धीरे आपके कम होते रहते हैं और एक दिन पूरी तरह से गायब। अब विचार करिए, तो कौन सा रास्ता है? आप संसार का सिमरन करते हो, नहीं करते? कौन सी इच्छा कैसे पूरी होगी, उससे कहाँ से कमाई करनी पड़ेगी, कैसे उसका अरेंजमेंट होगा, सारे दिन आपको यही प्रोग्राम मन में चलते रहते, क्योंकि इसमें आपको जीवन की सफलता नजर आती है, इसके चलते रहते। तो जिसकी बुद्धि में विवेक आ गया, वो इस विफलता को समझने लगता है कि ये वास्तव में विफलता है। तो इससे छुटकारा कैसे मिले, ईश्वर का रास्ता आपको मेरा कैसे तय हो, इसके लिए वो चिंतन मनन करता है, इसके लिए वो पुरुषार्थ करता है। इसीलिए वो प्रभु सिमरन को अडॉप्ट करता है, प्रभु सिमरन को अपनाता है। तब गुरु को देखता है, गुरु कैसे सिमरन करने को कह रहा है, किसका सिमरन करने को कह रहा है। तब कहा जाता है कि गुरु का जो नाम है, गुरु का जो मंत्र है, उसको तूने ईश्वर जानकर प्रेम से उसका स्मरण करना। जब प्रभु की बात मानोगे तो प्रभु तो अंतर्यामी, तो अंतर्यामी प्रभु क्या ये नहीं समझता कि ये मेरे पास आना चाहता है, ये मेरी बात मानने को तैयार है? जो प्रभु की
बात मानेगा, उससे मिलने की तैयारी करेगा, उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, तो सीधी सी बात है प्रभु उसको छोड़ देंगे क्या? प्रभु उसको छोड़ देंगे क्या? वो जब तलब के साथ प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरी सहायता करो, तो उसको पता लगता है कि हाँ सहायता मिल रही है मुझे, तो प्रभु की कृपा उसको वास्तव में प्राप्त होती है। कितना नजदीक प्रभु है कि मेरे अंदर ही मौजूद है, इतना नजदीक है जैसे कि मेरे मन में कोई इच्छा उठती है तो मुझको तुरंत पता लग जाता नहीं कि मेरे मन में क्या इच्छा उठ रही है। उसके कारण आपके अंदर बेचैनी आपको महसूस होती है नहीं होती? तो जिस प्रकार मन मेरे संग है और इतना क्लोज है कि जैसे ही तलन उठती है विचार की, इच्छा की, उसको तुरंत ही पता लग जाता है। तो उसी प्रकार प्रभु भी मेरे इतना ही नजदीक है जिस प्रकार मेरे मन नजदीक है। प्रभु को तुरंत ही पता लग जाता है कि ये क्या है। जो व्यक्ति, जो जीव ईश्वर की ओर अग्रसर होना चाहता है, उसके लिए सहायता चाहता है, तो प्रभु उसके लिए कोई ना कोई सहायता के रूप में भेज देते हैं। किसी व्यक्ति को भेज देंगे, कोई पुस्तक का मार्गदर्शन के रूप में आपको पुस्तक भेज देंगे, गुरु को भेज देंगे, कोई ना कोई साधन आपके पास ऐसा भेज देंगे कि आपकी वो इच्छा जो प्रभु की ओर अग्रसर होने की है और वासना से निवृत्ति की है, वो इच्छा आपकी जरूर पूर्ण हो। इसीलिए कहते हैं कि जो जन तिसकी सरणी आया, मन वांछित तिसने फल पाया। अब दुनिया वाले यदि इसका अर्थ करने लगे तो मालूम है क्या अर्थ करेंगे? वो कहेंगे अच्छा मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मन वांछित तिसने फल पाया, मन चाहे इच्छा मेरी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहां इसका ये अर्थ नहीं है। सत्पुरुष अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य अपने मन की वासना के कारण ही बेचैन है। तो इस बेचैनी से मुक्ति का रास्ता क्या होगा? ये वासना जब निवृत्त हो जाए, तो इसीलिए मन वांछित तिसने फल पाया। इसका मतलब क्या होगा? मन वांछित कौन सा फल चाहिए आपको? वासना से निवृत्ति। यह है मन वांछित फल। ये नहीं है कि मेरा बेटा एग्जाम में पास हो जाए, ये मेरा मन कहना है। इसके लिए मैं मंदिर गया, प्रभु की उपासना करी, जैसा किसी ने विधान बताया, और मेरा बेटा पास हो गया तो मुझे मन वांछित फल मिल गया। ये चीज मन वांछित फल नहीं। जिससे मन हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाता है वो है मन वांछित फल। जिसकी मन तलाश कर रहा है, जिसकी ये जीव तलाश कर रहा है, ये संतुष्टि चाहता है, परमानेंट संतुष्टि चाहता है। अभी तो मेरी बच्चे वाली हालत है, कितनी भी इच्छा पूरी कर दो बच्चा बेचैन का बेचैन। माता पिता छोटे बालक को जिसके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, उसके कारण कितने बेचैन रहते हैं, और खुद भी कितना बेचैन रहता है। विचार करके सारे संसार की यही बालक वाली हालत है। इसीलिए एक दूसरे को बेचैन करते रहते हैं। आप देखते नहीं कि मंदिर मस्जिद कहीं भी अनऑथराइज जगह पे बना दिए जाते हैं, चौराहों पे मंदिर मस्जिद बन जाते हैं। सारे हिंदुस्तान में देख लिया। तो बताइए ये कोई धर्म के लिए बन रहे हैं? ये किसी की वासना पूरी हो रही है उसके लिए बन रहे हैं। कोई किसी ने सिखा दिया किसी को, भाई एक हनुमान जी का मंदिर बनवा दो, तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इच्छा पूर्ति के लिए वो हनुमान जी का मंदिर तैयार करता है। आपके सामने तो हनुमान जी का मंदिर खड़ा हो गया, लेकिन आपको पता नहीं ये किसी की वासना पूर्ति के लिए बनाया गया। उसने तो अपनी वासना पूर्ति के लिए बना दिया। अब हजारों लोग और लोगों ने अपनी वासना तैयार कर दी कि मैं यहां जाऊंगा तो मेरी वासना नहीं पूरी हो जाएगी। तो ये धर्म का निर्माण हो रहा है या धर्म का पालन हो रहा है? तो धर्म को दुनिया वालों ने एक मजाक बना के रख दिया है, वासना पूर्ति का साधन बना के रख दिया है। जो मेरी मुसीबत है उसको बढ़ाने का जरिया बना दिया है। सारे शास्त्र ने वासना पूर्ति से वासना और गहरी हो जाती है। तो मनुष्य जन्म लेकर वासना निवृत्ति का जीवन जीने के लिए ये मनुष्य जन्म आपको दिया गया। इसके लिए आपको बुद्धि दी गई, इसलिए आपको शास्त्र दिए गए, इसलिए आपको गुरु दिया गया।
इसलिए आपको सत्संगति दी गई, इसलिए आपको सत्संग दिया गया। मैं चल के पड़ा वासना को मल्टीप्लाई करने के मार्ग पर, वासना को बढ़ाने के मार्ग, जिसको हम उन्नति कहते हैं। जो हमारी अवनति का रास्ता है उसको हम उन्नति करके देंगे। तो हमारी बुद्धि का जो स्टेटस है वो ये है आज के, और यही भाव अपने बच्चों के बारे में देखते हैं। तो इसलिए वाणी पर यदि हमने ध्यान नहीं दिया गहराई से तो हमारी बुद्धि का निर्णय कभी नहीं पड़ेगा। याद रखिए कि जो जन तिसकी शरणी आया, जो व्यक्ति, जो मनुष्य उस प्रभु की शरण में आ गया कि शांति यदि कहीं दुनिया में है तो प्रभु के चरणों में ही है। इसलिए मैंने अंतर्यामी प्रभु की ओर धीरे धीरे अपने मन को ले जाना है। मैंने दुनिया वालों की नकल करके मन को बाहर संसार की तरफ नहीं ले जाना है, उसमें जीवन की सफलता नहीं देखनी है, वहां केवल काम चलाना है। शरीर है तो काम तो चलाओगे इसका। इसीलिए जो व्यक्ति अंदर से निर्णय कर लेता है कि मैंने ईश्वर का दर्शन करना है, अंतर्यामी प्रभु को का अनुभव करना है, वो व्यक्ति उसकी शरणागत हो जाता है कि प्रभु प्रारब्ध के अनुसार जीवन के अंदर कठिनाइयाँ भी आएंगी, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, वो मैंने आपके हुक्म में देखना है। और जो कुछ भी आवश्यकता पूर्ति के लिए मैं अपना पुरुषार्थ कर सकता हूँ, करूँगा उसके लिए। लेकिन मेरे अंदर जो एक डिजायर होगी, जो मेरे जीवन का गोल है, जो मेरे जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए मुझे ये मानव जीवन दिया गया है, वो डिजायर मेरी क्या है कि ईश्वर का दर्शन करना, ईश्वर का अपने शरीर के अंदर ही अनुभव करना। उसके लिए ये व्यक्ति सिमरन करता है, और सिमरन में सफलता के लिए ये सारा 5 पॉइंट प्रोग्राम जो है इसको अपनाता है। तब जाकर धीरे धीरे एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है कि मन वांछित तिसने फल पाया, कि उसका मन के अंदर इतना अट्रैक्शन हो जाता है ईश्वर के प्रति कि मन ईश्वर की याद में खींचने लगता है। संसार को छोड़ना चाहता था, संसार की याद करना नहीं चाहता। मन की ये स्थिति है, जो मन का खिंचाव ईश्वर की तरफ छोड़कर संसार की तरफ था, उस मन की ये हालत हो जाती है। सत्य बुद्धि के कारण बुद्धि का निर्णय जब शुरू होता है तो मन उधर ही चलता है। जैसे कि मन की इच्छा उठी, बुद्धि यदि उसको पूर्ण करने में लग गई तो क्या होगा, डिजायर वो आगे चलकर मल्टीप्लाई हो जाएगी और मैं उसमें फंसकर बेचैन हो जाऊंगा। लेकिन उल्टा होता है, जिसका मन जो है ईश्वर पर लगता है, उसका उल्टा हो जाता है कि मन धीरे धीरे ईश्वर के चरणों में और अधिक वक्त खर्च करना चाहता है, उसकी याद में उसको आनंद आने लगता है। तो उस स्थिति में प्रभु अपना जो रस है, प्रभु अपना जो प्रेम है, वो उस जीव के लिए खोल देते हैं। वो प्रभु उसके अनुभव में आ जाता है। तब जाकर उसके मन की सारी वासना एक दिन ऐसा आता है जीवन में कि निवृत्त हो जाती है। प्रभु दर्शन में, प्रभु के आनंद में, प्रभु प्रेम में ही वो मस्त हो जाता है, उसी में संतुष्ट हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए इस मन के बंधन से ये जीव मुक्त होकर ईश्वर के साथ एक होता है। ओम